प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र दिन में यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा सदा के लिए धर्मियों के जीवन पर बनी हुई है। आमीन। और उसका वायदा है कि धर्मी के डेरे के निकट मैं किसी भी हानि को नहीं आने दूंगा। आमीन। हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रॉस्पेरिटी के विषय में सीख रहे हैं, धन संपन्नता के विषय में सीख रहे हैं, समृद्धि के विषय में। और मेरा विश्वास है आज मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं कि प्रभु की आत्मा ने कल के अध्ययन के विषय में, जो हमने कल पहला पॉइंट देखा था कि रिमेंबर दैट गॉड इज योर सोर्स, उसके विषय में बहुत सारे लोगों से प्रभु की आत्मा ने बातें की है। और कई लोगों ने मुझे कहा है हम इसमें और गहराई में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उतनी ही बातें आपको बताऊंगा जितनी प्रभु ने मुझे कहने के लिए कही है। आमीन। मैं उससे प्राप्त करता हूं और वैसा का वैसा आपको परोसता हूं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो सके। आमीन। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू प्लीज any human being on this earth planet. Amen. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आप में से किसी को भी प्रसन्न कर सकूं, but I am sitting here because I want to please my God. Amen. परंतु मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। Amen. उसने मुझे ये कमांड दिया है, ये आज्ञा दी है कि तू मुझसे पाए हुए वचनों को मेरे लोगों तक पहुंचाएगा। सटीक जो मैं प्राप्त कर रहा हूं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम आगे के वचनों में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, तो प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे शब्द मात्र से तूने सूर्य और चांद को, तारों को स्थिर किया। राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम अपने माता के गर्भ में ही न थे तो तूने हमारे जीवन की योजनाओं को आशीषों से भर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पाप की गंदगी से निकाल कर तू हमें इस ज्योति की चट्टान पर लेकर आया, इसलिए हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जो वचन तेरी आत्मा के द्वारा तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसमें हमारी सहायता और मदद कर, उसको हम सरलता से समझ सके, ऐसे बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। राजा, शैतान की हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। तूने प्रार्थना को ग्रहण किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार हम वचनों में जाएंगे। हम कल क्या सीख रहे थे? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता है। मैंने आपको कल कहा था, टू बिकम प्रॉस्पर यू नीड टू फॉलो फाइनेंशियल लॉज। अगर आप आपके जीवन में धन संपन्नता में बढ़ना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड, धन की व्यवस्था को जो शास्त्र में, पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में बताई गई है, उस बात को सीखना पड़ेगा। आमीन। और उसके कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे बांटना चाह रहा था। कल हमने पॉइंट नंबर 1 देखा था, रिमेंबर दैट गॉड इज अ सोर्स। हमेशा स्मरण रखिए कि यहोवा आपका और मेरा यहोवा यीरे परमेश्वर है, जो हमारे लिए सारी बातों का प्रयोजन करता है। आमीन। और हमने कल व्यवस्था विवरण 8:18 देखा था, उसमें हमने वचन देखा था, You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Amen. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ, बुद्धि, बल और ज्ञान देता है। आमीन। प्रियो, हमेशा आपके जीवन में जहां कहीं भी आप संपन्न होना चाहते हैं, लगातार परमेश्वर का स्मरण कीजिए। आमीन। जब आप किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। जब आप आपके कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जैसे ही आप उसमें प्रवेश करते हैं, अपने टेरिटरी में प्रवेश करते हैं, प्रभु को कहे, प्रभु धन्यवाद, तू आज मुझे सुरक्षित स्थान पर लेकर आया और आज मेरा अपने स्थान पर कार्य करना तू व्यर्थ नहीं जाने देगा। जब आप सोने जाते हैं, आप यहोवा को स्मरण कीजिए। जब आप भोजन करते हैं, आप यहोवा को स्मरण कीजिए। अपने जीवन के हर एक बात में उसको शुरू करने से पहले वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना। हालेलुया। मेरा विश्वास है कल प्रभु की आत्मा ने आपसे बात की है और आज हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने देखा, रिमेंबर दैट गॉड इज अ सोर्स। हमेशा स्मरण रखिए परमेश्वर हमारे लिए यहोवा यीरे है। आमीन। नंबर 2, ऑनर गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। आमीन। पृथ्वी पर सबसे पहले अगर किसी का आदर करना है
तो वो परमेश्वर का आदर कीजिए। आमेन। हम लोग संसार की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में इतने व्यस्त और ग्रस्त हो चुके हैं कि हम लोगों ने परमेश्वर को आदर देना ही छोड़ दिया है। हम अभी हमारे अथॉरिटीज को आदर देते हैं, हम अपने बॉसेस का ऑनर करते हैं, हम अधिकारियों का ऑनर करते हैं, हम जिस कार्य में होते हैं उस कार्य को ज्यादा महत्व देते हैं। हम जिस भी कई लोगों ने अपने अपने कोई लोग अपने मोबाइल का ऑनर करते हैं, है ना, कोई लोग नींद का ऑनर करते हैं। नहीं बाबा, दुनिया गई किधर भी, मुझे तो पहला 20 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, अलग 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 भगवान हम लोगों ने बना लिया, अलग अलग चीजों को हमने अपना आइडल बना लिया है। परंतु अगर आप धन संपन्न होना चाहते हैं तो वचन सिखाता है ऑनर योर गॉड फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन। ये वचन सबको पता होगा जो पवित्र शास्त्र लगातार अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये वचन के द्वारा ना हमारे पासवान हमें कई बार देने के विषय में सिखाते हैं। मैं सो ये वचन तो सभी को याद होना ही चाहिए। मैं नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 10 सेज, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमेन। आप जानते हैं क्या, अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज, अर्थात the word of God is speaking here about your tithing, है ना। हम सब जानते हैं आपके दशमांश के बारे में ये वचन के द्वारा कई बार हमको कलीसियाओं में सिखाया जाता है। मैं और जब हमको देने के विषय में कहा जाता है ना, तो आधे लोगों के यहाँ से बात बाहर चली जाती है, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी के मुंह पे 12 बज जाते हैं, किसी के 9 बज जाते हैं, है ना। हमको देना अच्छा नहीं लगता है, हमको चाहिए, हमको लेना अच्छा लगता है, लेकिन वचन कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी सारी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। कलीसिया की प्रतिष्ठा नहीं है, पासबान की प्रतिष्ठा नहीं करनी है, कलीसिया के लीडर्स की, अगुओं की, ले लीडर्स की, इन लोगों की प्रतिष्ठा, डीकन्स की प्रतिष्ठा नहीं होगी। जब आप अपने दशमांश को प्रभु के भंडार में डालोगे तो यहोवा की प्रतिष्ठा होगी। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए और सुनने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। हमने कल एक वचन देखा था, मैंने आपको एक वचन कल बताया था, नीति वचन 4 और 7, बुद्धि श्रेष्ठ है इसीलिए उसके प्राप्ति का यत्न करो। और मैं आपको बताऊं, मैंने कल आपको ये भी बताया था, जहां बुद्धि है वहां समझ अपने आप कार्य करने लगती है। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, एक भेद की बात पवित्र शास्त्र की, जिसके पास बुद्धि और समझ है ना, वो ही आनंद से परमेश्वर के राज्य में बोता है। आमेन। क्योंकि वो जानता है कि देने के द्वारा उसे कितनी बड़ी आशीष यहोवा देने वाला है। आमेन। हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल के बारे में बातें करते हैं। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1 एंड वर्स 11, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1:11 कहता है कि परमेश्वर 1000 गुना प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अगर आप आपके जीवन में संपन्नता को चाहते हैं, आप आपके डेब्ट से, आपके कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ ऐसा नहीं परंतु आपका हाथ हमेशा ऐसा रहे, तो आपको लगातार आनंद के साथ यहोवा के राज्य में बोना जरूरी है। हालेलुया। बाय गिविंग योर टाइथिंग्स, बाय गिविंग योर एम्स, अपने भेंटों के द्वारा, अपने देने के द्वारा आप यहोवा की प्रतिष्ठा करते हैं। हालेलुया। आप स्वयं जीवित परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं। आमेन। हमको लगता है देना अर्थात पासबान के घर को चलाना। पासबान का घर आपके भरोसे नहीं चलता है। पासबान क्या, परमेश्वर, जो पासबान आपकी पासबानी करते हैं, जो आपके चरवाहे हैं, उनके परमेश्वर का नाम भी यहोवा यीरे ही है, जो उनके लिए सारे बातों का प्रयोजन करता है। हालेलुया। कभी भी इस भ्रम में, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपकी भेंटों के द्वारा किसी का घर चलता है, परंतु वचन कहता है कि जब तू अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज देगा तो तू यहोवा की प्रतिष्ठा करेगा। आमेन। और जब तू जिस माप से तू मापेगा, उसी माप से तेरे लिए भी मापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तो हमें 1000 गुना का रेशियो बताता है, 1 रुपया डालेंगे तो 1000 रुपया मिलेगा। आमेन। इतनी बड़ी आशीष यहोवा आपको देता है, लेकिन ये उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने परमेश्वर का आदर या प्रतिष्ठा करना जानता है। आमेन। इसलिए मैंने नंबर 2 पॉइंट आपको बोला था,
ऑनर योर गॉड फर्स्ट। आमेन। आपके टाइथिंग्स उसी भवन में आपको डालने हैं, उसी स्थान पर आपको डालने हैं जहां से आप वचन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आमेन। प्रियो, एक कंपनी में काम जब आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग फॉर अंबानीज, तो अंबानीज के पास 30 दिन काम करने के बाद आपको टाटा या बिरला सैलरी नहीं देते हैं। आमेन। जहां आप काम करते हैं वही आपको सैलरी देते हैं। आमेन। उसी प्रकार से जहां पर आपको आत्मिक भोजन मिलता है वहीं पर आपको आपके दशमांशों को डालना है। और वचन कहता है जब आप बोते हो तो आप यहोवा की प्रतिष्ठा करते हो। जब वो बोने का बीज यहोवा के राज्य में जाता है तो वो आने वाले एक छोटा सा बीज आने वाले समयों में फलों से लदा हुआ पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। आपने एक छोटा सा बीज बोया, लेकिन जब आप आम को तोड़ रहे हो तो एक आम एक पेड़ से नहीं परंतु बहुत सारे आम को परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। नंबर 3, हमने पहला देखा, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है। जिसको ये समझ में आ गई उसकी फाइनेंशियल परिस्थिति को प्रभु बदल देगा। ये दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड फॉर द पीपल हु बिलीव्स इन द लॉर्ड। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनके लिए ये मेरे भविष्यवाणी के शब्द है प्रियो। आमेन। पहला पॉइंट, रिमेंबर दैट गॉड इज आवर सोर्स। हमेशा स्मरण रखिए कि हमारा सोर्स जो है, हमारा जो उगम स्थान है जहां से हमें आशीष आती है, वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। नंबर 2, ऑनर योर गॉड फर्स्ट। सबसे पहला आदर अपने परमेश्वर को दीजिए। आमेन। नाउ नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, सेव योर मनी फेथफुली। अपने धन को विश्वास योग्यता के साथ जमा करना सीखिए। बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट सेविंग। बाइबल स्पीकिंग, मैंने बहुत सालों पहले एक पासवान को सुना था कि आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, पृथ्वी में धन इकट्ठा करके तो काई लग जाएगी, चोर खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। और मैं बड़ा डर गया था उस समय, क्योंकि मैं मसीह में बहुत नया था और मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वचनों में बढ़ता गया, प्रभु बुद्धि और समझ से भरता चला गया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमसे बात की। आमेन। थर्ड पॉइंट, सेव योर मनी फेथफुली। विश्वास योग्यता के साथ अपने धन को तू इकट्ठा कर। आमेन। प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें धन को जमा करने या बचा कर रखने के विषय में सिखाता है। मैं नहीं, ये मेरा फिलोसॉफी या मेरा थियोलॉजी नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। आमेन। जीवित परमेश्वर के वचन है। बाइबल स्पीक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट इन मेनी पैराबल्स इन द बाइबल। आमेन। पवित्र शास्त्र में से बहुत सारे सिद्धांत या बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं जिसके बारे में पवित्र शास्त्र, जिसमें हमें सेव करने के विषय में सिखाता है ना, या इन्वेस्ट करने के विषय में, इन्वेस्टमेंट के विषय में हमको सिखाता है। आमेन। प्रियो, पवित्र शास्त्र बताता है जो व्यक्ति अपने धन को सही बातों में बोता है ना, सही बातों में इन्वेस्टमेंट, your investment should be a good investment of amount. It should not be a bad investment of amount. Amen. आपका जो धन है ना, जो आपकी जमा पूंजी है, उसको आपको सही बातों में बोना है, सही बातों में इन्वेस्ट करना है ताकि आप रिटर्न्स को प्राप्त कर सके। जो सही जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट को करता है वो होशियार होता है, और जो बुरी जगह पर या गलत जगह पर बिना बुद्धि और समझ के जो इन्वेस्ट करता है वो मूर्ख कहलाता है। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मैं आप में से किसी को मूर्ख नहीं कह रहा। अगर मेरी बात इस समय किसी के हृदय को लग रही है तो परमेश्वर आपका भला करे। आमेन। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू इन्वेस्ट योर मनी देन इट वर्क्स फॉर यू बैक। आमेन। हमेशा याद रखिए, जब आप आपके धन को कहीं इन्वेस्ट करते हैं फिर वो धन आपके लिए कार्य करना आरंभ करता है। आपको धन के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं है। जो प्रभु देता है उसको सेव करना सीखिए विश्वास योग्यता के साथ, और उसको सही जगह पर जब आप बोएंगे तो वो धन आपको संभालेगा। आमेन। प्रियो, हम एक वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, पिछले दिनों भी मैंने बताया था,
तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो, सुबह 5 बजे उठकर लोकल पकड़कर दिन भर काम करके रात को 1 बजे हम 12 बजे लास्ट लोकल पकड़कर वापस आते हैं और उसके बाद भी थके हारे हैं, नींद में ही खाना खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं, फिर सुबह उठ के हम भाग रहे हैं, ये सब मेरे और आपके लिए व्यर्थ है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। आमीन। तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और इतना मेहनत करने के बाद भी दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब मेरे और आपके लिए व्यर्थ है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको तो वो यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर का वचन कहता है जो है ना, उसको सही तरीके से बचाना सीखो, विश्वास योग्यता के साथ उसे बचाओ, उसको सही जगह पर बो, ताकि जो कुछ आप बो रहे हो ना, वो ही फलित होकर आपके जीवन को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। जब एक किसान अपने बीज को खेत में बोता है तो बहुत सारा जब कटनी काटता है तो वो कटनी का जो धन वो कमाता है, जैसे आपने संतरे के बीज को बोया, जब आप संतरों के बागीचे से बहुत सारे संतरे तोड़ते हो, जब आप उसको बेचते हो तो बेचने के बाद जो धन आपको मिलता है ना, उससे आपका पूरा 1 साल निकल जाता है। आमीन। ताकि फिर आप बीज को खरीद सको और फिर आप उसको बो सको अगले साल के लिए। आमीन। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूं वो परमेश्वर की आत्मा आपको समझने में उसके लिए मदद कर रही है। आमीन। प्रियो, संसार में से कई लोग हैं जो धन कमाने में अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। आमीन। एट द कॉस्ट ऑफ their family, at the cost of their ministry, at the cost of their responsibility towards their people and the God। ये सारे अपने परिवार को उन्होंने पीछे कर दिया है, अपनी सेवकाई को उन्होंने पीछे कर दिया है, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसको भी उन्होंने परे किया है, और ये सब पीछे छोड़कर वो सिर्फ धन कमाने के लिए ही भाग रहे हैं। सुबह उठते हैं, रात को आते हैं, फिर दूसरे दिन उठते हैं, फिर रात को आते हैं, लगातार वो धन के पीछे भाग रहे हैं। परंतु वचन कहता है कि धन के पीछे भागने के लिए मैंने नहीं कहा है, मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की खोज करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन, 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 says, तुम अर्थात आप और मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह तुम्हारे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए और सुने जाने के लिए हम में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह प्रभु ने आपके और मेरे ऊपर रखा है, क्योंकि वो जो यीशु मसीह है, जो सारे संसार का, सारी पृथ्वी का, अधोलोक पर विजय पाया हुआ और स्वर्ग का परमेश्वर है, वो स्वयं धनी होकर भी आपके और मेरे लिए एक कपड़े में उस कलवरी पर गया ताकि वो मेरे लिए गरीब बना, ताकि मैं और आप धनी बन जाए। आमीन। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको सही जगह बोना सीखिए। आमीन। प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 20 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 20। मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप नीति वचन और भजन संहिता लगातार पढ़िए, क्योंकि इन दोनों किताबों में बहुत भेद की बातें लिखी हुई है। आमीन। और नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, बुद्धिमान के घर उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आमीन। आप कौन से कैटेगरी में है या आप तय कीजिए। आमीन। प्रभु ने मुझे न्याय करने का अधिकार या दूसरों के प्रति गलत बोलने का अधिकार नहीं दिया है। आमीन। लेकिन जो लोग इस वचन को इस समय सुन रहे हैं वो इस बात का निर्णय करें, आर यू इन कैटेगरी 1 और आर यू इन कैटेगरी 2। आमीन। वचन कहता है कैटेगरी 1, बुद्धिमान के घर उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। कैटेगरी 2, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद करे। लिविंग बाइबल का वर्जन एकदम सटीक इसका एक्सप्लेनेशन देता है। इट सेज, वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर बट द फुलिश मैन स्पेंड्स व्हाटएवर ही गेट्स।
जब मैं इसको अलग अलग पवित्र शास्त्र के वर्जन्स में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा सटीक लगा ये, जो मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति को समझ में आए। वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर, जो बुद्धिमान होता है वो भविष्य के लिए बचा कर रखता है। बट द फुलिश मैन स्पेंड्स वॉट एवर ही गेट्स, परंतु जो मूर्ख होता है उसको जो कुछ भी मिलता है वो उसको उड़ा डालता है। ऐसा वचन में लिखा है, मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया प्रेरित वचन है। हालेलुया। वचन कहता है जो बुद्धिमान है वो अपने भविष्य के लिए बचा कर रखता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति वो है जो आज जो मिलता है उसको आज ही खत्म कर देता है, वो कल की चिंता नहीं करता है। आमीन। अब आप सोचिए आप किस कैटेगरी में है। लिविंग बाइबल का ये वर्जन है, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लिख लीजिए। आमीन। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 27 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 27। वचन कहता है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने के लिए हमें आशीष दे। इंग्लिश में फिर एक बार बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, डेवलप योर बिजनेस फर्स्ट बिफोर बिल्डिंग योर हाउस। आमीन। अपने घर को बनाने के लिए पहले अपने कामकाज को तू ठीक कर ले, ऐसा वचन बताता है। दुनिया भर का कर्जा हमारे सर पर है और हम घर लेने जा रहे हैं। दुनिया भर का कर्जा हमारे सर पर है, हम मोटर गाड़ी लेने जा रहे हैं। लोग आपको मूर्ख बोलेंगे कि उस व्यक्ति के पैसे आपके सिर पर कर्जे के रूप में है, आप मस्त जीवन जी रहे हो, मस्त मोटर बंगला गाड़ी में घूम रहे हो, और उनसे जिनसे कर्जा लिया है उनको उनका धन वापस नहीं कर रहे हो। आमीन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत देरों से पवित्र आत्मा इस समय बात कर रहा है। आमीन। प्रियो, वचन कहता है पहले बाहर के कामकाज को तू ठीक कर ले, उसके बाद तू अपना घर बना, ताकि परमेश्वर उस घर पर आशीष दे सके। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जो घर चट्टान पर बनाया जाता है वो आंधी तूफान से हिलता नहीं, परंतु जो रेत पर बनाया जाता है वो हवा के झोंके से बिखर जाता है। हालेलुया। इसीलिए नंबर 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर है। अपने धन को विश्वास योग्यता के साथ जमा करना सीखिए। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, सभोपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 11 एंड वर्स 2। हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय उसका 2 वचन कहता है, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन। लेकिन जब मैं इसका फिर से अलग अलग पवित्र शास्त्रों में वर्जन्स में अध्ययन कर रहा था, न्यू सेंचुरी वर्जन आप लिख सकते हैं। न्यू सेंचुरी वर्जन ऑफ द बाइबल सेज इन एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 11 एंड वर्स 2 सेज, invest what you have in several different places because you don't know what disasters might happen. Amen. ये वचन इतना सटीक लगा मेरे को, ये वर्जन, इसमें ये वचन हमको बताता है, इन्वेस्ट व्हाट यू हैव इन सेवरल डिफरेंट प्लेसेस। जो कुछ भी तेरे पास है उसको तू अलग अलग स्थानों पर बोना, एक ही स्थान पर मत बो देना, उसको तू अलग अलग स्थानों पर बोना। बिकॉज यू डोंट नो वॉट डिजास्टर्स माइट हैपन, क्योंकि तू नहीं जानता कि किस समय किस स्थान पर विपत्ति हो जाएगी। आमीन। या विपत्ति आ पड़ेगी। हम लोग कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में सुनते हैं। बीते दिनों में वासनकर कंसल्टेंट्स थे, उनका बहुत सीआर्स में, करोड़ में उन्होंने धोखाधड़ी की, क्योंकि लोगों ने अपनी जमा पूंजी को उठाकर उनको पूरा का पूरा दे दिया। उन्होंने वायदे किए हम डबल बना के देंगे, कुछ लोगों को बांटे। जब कुछ लोगों को धन मिला तो उन्होंने और 50 लोगों को बताया आप इन्वेस्ट करो यहाँ पर, तो इतने समय में पैसा डबल हो जाता है। श्री सूर्या करके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उसमें तकरीबन करोड़ 700-800 सीआर्स का, उसमें भी कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है ना। ऐसे पूरा धन उठाकर एक ही जगह मत डालो। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, इन्वेस्ट व्हाट यू हैव इन सेवरल डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर डालो। अब जिन्होंने, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने उस इन्वेस्टमेंट कंपनीज में जीवन भर की पूंजी लगा दी, अपना 20 लाख 50 लाख 10 लाख जो कुछ भी उनके पास था, वो लालच के लिए, है ना। देखो शैतान लालच के द्वारा कैसा तुमको जकड़ता है। एक अंकल है जो कारंजा अकोला साइड रहते हैं, उनका तकरीबन
30 lakhs प्लस उन्होंने इन्वेस्ट किया है और बहुत ही बुजुर्ग है और पूरा 30 lakhs उन्होंने इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई है ना। और अभी वो बड़े खराब दिनों से, खराब हालात से गुजर रहे, क्योंकि सब कुछ जो कमाया हुआ था वो लालच के रूप में उन्होंने वहां बो दिया ताकि मैं उसको डबल लूंगा, पर सब का सब चला गया। इसीलिए वचन कहता है सेव मनी फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ अलग अलग जगहों पर उसको इन्वेस्ट करो। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमेन। प्रियो, ये सारे वचन जो है ना वो हमें धन को इन्वेस्ट कैसे करना है, सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके विषय में सिखाते हैं। आमीन। आज हम यही समाप्त करेंगे, हम कल फिर आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ समय है तो आज शायद हम इसे समाप्त कर दें। हमने 3 पॉइंट्स अभी तक सीखे हैं। एक है रिमेंबर दैट गॉड इज योर सोर्स, नंबर 2 ऑनर गॉड फर्स्ट, नंबर 3 सेव मनी फेथफुली, और संपन्नता के बारे में इस टॉपिक का सबसे अंतिम पॉइंट आज हम सीखकर इस टॉपिक को खत्म करेंगे, नंबर 4 कीप गुड रिकॉर्ड्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आमेन। अपने धन का जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिकॉर्ड्स को लिखिए, है ना। सैलरी आई, दशमांश चर्च में गया, लिख लीजिए, दशमांश एक सेव कर लिया। मैं बिल गेट्स जो है, जिनको हम सब जानते हैं, बिल गेट्स के एक को एसोसिएट है, उनसे उनके टेस्टिमनीज को मैं पढ़ रहा था, एंड ही इज अ बिलीवर, और वो भी बहुत धनी व्यक्ति है। और उनका जब जर्नल में पढ़ रहा था उसमें उन्होंने लिखा कि मैं 10-10-80 के रेशियो में अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। जब मैं उसको, उन्होंने इलेबोरेट बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उन्होंने कहा जब मैं अपने धन को प्राप्त करता हूं तो सबसे पहले तो उसमें से मैं दशमांश निकाल कर अलग रखता हूं ताकि वो प्रभु के राज्य में बोया जाए। फिर एक दशमांश उसमें से बचा हुआ, उसमें से और एक 10th पार्ट निकालता हूं जो अपने सेविंग्स में डालता हूं, और 80% पे मैं अपने लाइफ को जीता हूं। फिर अगले महीने जब धन आता है मेरे पास, मेरी सैलरी या जो भी उनके बिजनेस अमाउंट्स आते हैं उसमें, फिर वो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख उनको महीने का मिलता है तो वो सबसे पहले 10,000 1/10 ऑफ द टाइथ निकाल लेते हैं, 10,000 निकाल के प्रभु के राज्य के लिए रखते हैं। फिर एक 10,000 निकालते हैं जो अपने सेविंग्स के लिए रखते हैं, फ्यूचर सेविंग्स के लिए, और 80,000 जो बचते हैं उसमें वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। आमीन। और उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में धनी बनने का प्रिंसिपल उन्होंने पहले से यही रखा, और आज वो भी संसार के बड़े जो धनवान लोग हैं उनमें उनका भी नंबर लगता है। आमीन। सो प्रियो, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कीप गुड रिकॉर्ड्स, और उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, हम सब निकालेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय उसका 5वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 5, और वचन कहता है कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे, और मेरा विश्वास है आज प्रभु इस वचन के द्वारा जरूर किसी न किसी से जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं बातें कर रहा है। आमीन। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, कामकाजी करने वाला जो व्यक्ति है ना उसकी कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी ही, नुकसान ही होता है, लॉस ही होता है। उतावली में, कम समय में, रातों रात धनी बनने के चक्कर में हमें नुकसान होता है, ऐसा वचन बताता है। आमीन। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम टुडेज इंग्लिश वर्जन, और वचन कहता है प्लान केयरफुली एंड यू विल हैव प्लेंटी, इफ यू एक्ट टू क्विकली यू विल नेवर हैव इनफ। आमीन। अगर हिंदी में मैं इस वचन को आपको समझाऊं, प्लान केयरफुली एंड यू विल हैव प्लेंटी, अपने भविष्य की योजनाओं को बहुत सोच समझ कर तू तैयार करेगा तो तेरे पास बहुत रहेगा, ऐसा वचन बताता है। बट इफ यू एक्ट टू क्विकली यू विल नेवर हैव इनफ, परंतु अगर तू उतावली से, गड़बड़ी से, किसी ने तेरे को आके कोई स्कीम प्लान बता दिया, तूने इन्वेस्ट कर दिया, तो वचन कहता है यू विल नेवर हैव इनफ, तो तेरे पास जो बचा, जो था वो भी चला जाएगा और तुझे हमेशा घटी ही रहेगी। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, वचन कहता है कि अपने कार्यों में, इन्वेस्टमेंट में उतावली मत करो, क्योंकि प्रभु ने तो 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 9वें वचन में ऑलरेडी हमसे वायदा किया है कि वह धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि मैं और आप धनी बन जाए। आमीन। प्रभु इन वचनों को
समझने के लिए आपको आशीष दे। आज हम अपना प्रॉस्पेरिटी का जो सब्जेक्ट है वो आज हम यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम फिर एक बार एक नए विषय में जाएंगे। तब तक प्रभु जो वचन हमने इतने दिनों में प्रॉस्पेरिटी के विषय में सीखे हैं उसे समझने के लिए प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे। और मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ, रोज बिना भूले भजन संहिता और नीति वचन रोज पढ़िए और आप परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों को लगातार प्रार्थना में स्मरण कीजिए। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल ग्लोरी टू गॉड।